पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ वही किया जो आज तक वो हिंदुस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने धोखा दिया। आतंकी दोस्तों, पिछले दिनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ झड़पें हुई। इस दौरान इंडिया के गोदी मीडिया को एक और मौका मिल गया। इन्होंने ऐसी खबरें चलवाई कि खुद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग भी हैरान थे कि ये कब हुआ। बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें दर्शकों को। इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल है। कई हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने एहतियातन बड़े कदम उठाए हैं। कई ड्रोन अटैक हुए, एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक हुए। धमाके पे धमाका हुआ है और कब्जे में ले लिया है पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीरियल धमाकों के बाद कब्जे में लिया गया है कई इलाकों को। और जैसे कि सुमित बता रहे थे, सुमित किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। एक बार फिर से इन्होंने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। और मजे की बात यह थी कि हमारी जंग अफगानिस्तान के साथ थी, लेकिन हमारे इलाकों पर कब्जे इंडियन मीडिया कर रहा था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 8 जगहों से हमला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी ड्यूरेंड लाइन पर अफगानिस्तान की सेना ने अभी से दिवाली मनानी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान के 3 सैनिकों को अगवा कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। भारत की आवाम वैसे बड़ी खुशनसीब है, क्योंकि इन्हें कपिल शर्मा और गोदी मीडिया जैसे 2 बड़े कॉमेडी शोज जो मिल गए हैं। और भारत की आवाम इन्हें ही देखकर खुश होती रहती है। के लड़ाके देख रहे हैं आप, यानी पाकिस्तान को घेर लिया है। पाकिस्तान की एक गलती उसका खात्मा करवा देगी। दिखाते हैं आप, दिखाइए जरा कैसे पूरी तैयारी अफगानिस्तान की। देखा, पूरी तरह से तैयार। इतना ही नहीं, अटैक से पहले टीटीपी के लड़ाके बाकायदा लाइव होके बता रहे हैं कि ये हमला हमने किया है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनिए जरा कैसे ये लड़ाके सीधे धमका रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए इंडिया ने ट्रंप के बाद तालिबान को भी अपना बाप बना लिया था, लेकिन तालिबान ने उल्टा भारत को ही धमकी दे दी है। अब तो ट्रंप ने भी गोदी मीडिया को अपनी औलाद मानने से साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसमें अब भारत की एंट्री हो गई। और रुको जरा, जंग के बीच तालिबान ने एक यहां पर भारत को धमकी दी है। भारत ने सेना भेजी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही हमने अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, इंडिया के अर्नब गोस्वामी को कितनी तकलीफ हो रही है। मुज़ाकरात हम लोग कर रहे हैं और उसका धुआं गोदी मीडिया के स्टूडियो से निकल रहा है। You are begging for peace. You are begging for peace from the Taliban. You are begging for peace tonight. You are crying for peace. You are pleading for peace tonight. What do you expect from the Afghans? Diplomatically protested against the Taliban regime. यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने फिर से मोदी की दुम पर पैर रख दिया है। इंडियन मीडिया में इस वक्त भी युद्ध का माहौल बना हुआ है। एयरफोर्स रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी खबर, भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना। बाल सर के चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, ये देखिए जरा, चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त भी नादिया मेरी सोनी सवाणी वाला शुगल चल रहा है। नादिया मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो, मेरी बुलबुल, नादिया मेरी सोनी सुहानी, मेरी बग्गो। दोस्तों, ट्रंप चाचा ने पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अब ये दोनों अच्छे बच्चे बन गए। पहले मोदी ने कहा था कि अमेरिका कुछ भी कर ले, हम फिर भी रूस से तेल खरीद कर रहेंगे, लेकिन फिर चौधरी ट्रंप ने इन पर टैरिफ लगाकर इंडिया का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया कि भारत सरकार ने उनसे कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री ने ये कहा है। अब आए ना लाइन पे। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कहते हैं ये सब जानते हैं। वो कोई भी बयान देते हैं, इसे भारतीयों से ज्यादा कौन समझेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। अब जरा इंडिया के इस कार्टून नेटवर्क को ही देख ले, इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये पता नहीं कौन सा टीवी चैनल देखते हैं जिसमें इनको सिर्फ पाकिस्तान की बर्बादी ही नजर आती है। पाकिस्तानियों को पेलने का तो वो अफगानिस्तान ने क्या हाल कर दिया उनका यार। हमारी बारी में तो वो बोल रहे थे झूठ मूठ, वहां तो उन्होंने वीडियो निकाल के इनकी हालत खराब कर दी।
अफगानिस्तान ने वहां से वॉर होगी ना, अभी तो 48 आवर्स का सीज फायर चल रहा है। अच्छा, अफगानों ने इतना मारा है इनको, फिर से पतलूने उतार दी उनकी यार, आर्मी की पतलूने उतार दी और बोल रहे क्वेटा तक कब्जा कर लेंगे। चलो जाके इलाज कराओ अपना। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया का एक नाकाम तरीन मिशन था। इस बात को इंडिया का गोदी मीडिया भले ही न माने, लेकिन इंडिया की आवाम जरूर मान गई है। इस खातून ने तो मोदी समेत इसकी गोदी मीडिया की भी सारी आत्मा रोल कर रख दी है। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। लेकिन क्योंकि आप इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए बदनामी का वो दाग बन गया है जो अब कभी भी नहीं मिटेगा। ये लोग जिसका नाम भी सिंदूर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज राफेल की तरह उड़ने से पहले ही गिर जाती है। माझा काळजाची तार नो 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 इंडियन मीडिया का ये वाला कारनामा भी जरा देख ले। इन्होंने एक आम से पाकिस्तानी को पाक अफगान कशीदगी के दौरान पहले मेजर बना दिया, बल्कि न सिर्फ मेजर बनाया बल्कि अगले ही लम्हे उसको शहीद भी करवा दिया। मेरा नाम आदिल दावड़ है, शिमाली वजीरिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ। मैं एक सियासी और समाजी वर्कर हूँ। आज हिंदुस्तानी मीडिया ने जो मेरे तस्वीर चलाई है, इसमें मुझे AI जनरेटेड पाक आर्मी की वर्दी पहनाकर ये खबर चलाई है कि ये एक मेजर है और पाक अफगान बॉर्डर पर शहीद हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक सिविलियन हूँ और मेरा ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से। मेरे इलाके के लोग मुझे सब जानते हैं। दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया एक तरफ पूरी दुनिया से जलील हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे कुछ शरारती सहाफी भी रोज इनके चैनल पर जा जाकर इनको जलील करके वापस आ जाते हैं। जाएगा, लेकिन हो गई ठुकाई। बुखारी साहब, विवेक जी, मैं आपके इस जवाब की तरफ भी आता हूँ क्योंकि रिस्पॉन्ड करना जरूरी है ना। ये थोड़ी देर पहले ये भाई आप कहां से ढूंढ के लाए हैं जो ये 2 लैंड लाइन कह रहे हैं? वो ड्यूरेंट लाइन है, 2 लैंड लाइन नहीं है। और उन्होंने फिर साथ में, मुझे तो लगा कि अभी थोड़ी देर के बाद ये 2 लैंड ट्रंप भी कह देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनकी मुझे समझ नहीं आ रही से मार खाएंगे। इनकी उर्दू अच्छी नहीं है, इनकी एक तो उर्दू अच्छी नहीं है। सुने ना, पूरी बात सुन लें फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये इन्होंने जो है मुझे दोस्तों, मोदी इस वक्त पूरी दुनिया में ही जलील हो रहा है। पहले इन्होंने ट्रंप को अपना प्यो बनाया हुआ था। ट्रंप से तलाक के बाद ये चीन के आगे पीछे घूमते रहे। आजकल ये लोग अफगान तालिबान की उठाने में लगे हुए हैं। हालांकि कल तक यही लोग तालिबान को गालियां देते थे। डोनाल्ड ट्रंप के आगे नरेंद्र का सरेंडर तो समझ में आता है, दुनिया का आका है। शी जिनपिंग के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर समझ में आता है। लाल लाल आंखें बुझकर सफेद पड़ गई। लेकिन तालिबान के आगे भी नरेंद्र का सरेंडर देख रहा है भारत। इसी तरह अब तो इंडियन मीडिया भी पाकिस्तान की किस्मत को मान गया है, क्योंकि एक तरफ हम पूरी दुनिया को उंगली करते हैं, फिर भी सारे हमारे दोस्त बने हुए हैं। और इस बात पर इंडियन मीडिया भी हैरान है। पाकिस्तान की ब्यूटी देखिए ना। हम पाकिस्तान को रोज कोसते रहते हैं, लेकिन किस्मत कोई लिखवा के लाए तो पाकिस्तान जैसी लिखवा के लाए कि हर जना उसके समर्थन में खड़ा हो जाता है, हर जना उसके साथ है। बेसिस है ना, अमेरिकन डिक्टेट है और ना वो किसी की मानते। वो अपने देश, यही बात तो परेशान करती है। ये बचा लाए, बात यूएस को ये वो बचा लाए। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।